मैं कैसे अमेजोन के लिए एक रिमोट जॉब करता था वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और हम इस पूरे सिलसिले को अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे इस तरीके को आप यूटिलाइज करके कैसे एक रिमोट जॉब ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ रिमोट जॉब। ठीक है, इसमें आने के लिए आपको एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। देखो, जब मैं कॉलेज में था देन मुझे एंड्रॉयड आती थी, मैं थोड़ा आपको अपनी कहानी से समझाता हूँ, और जावा स्प्रिंग बूट आती थी। ठीक है, तो मुझे एंड्रॉयड में एक कंपनी पे लगभग लगभग बहुत ही कम पैसों में काम करना पड़ा था, लेकिन मुझे कोई भी रिमोट जॉब नहीं मिली थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको यहाँ पे ऐसी स्किल्स नहीं हो जाएंगी, मास्टर नहीं कर लोगे कि आप 3 साल वाले को टक्कर दे रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो आपको चांस मिल सकता है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए हैं, आपने अपने रिज्यूमे में डाल लिए हैं, आप हाईलाइटेड कर रहे हो उनको, आपने होस्ट कर रखे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ चांस, आपके हायर चांसेस हैं। लेकिन फिर भी फ्रेशर्स को लोग इतना नहीं एंटरटेन करते कि आओ और हमारे कोड में छेड़छाड़ करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट बिकम अ मास्टर इन वन स्किल, चाहे वो कोई भी स्किल हो। ठीक है, डिपेंड नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि रिमोट जॉब सिर्फ रिएक्ट में है, कुछ नहीं है। इवन रिएक्ट रिमोट जॉब और ये सारी फ्रीलांसिंग तो डीबीए के लिए भी है भाई, डेटाबेस इंजीनियर के लिए भी है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि तुम्हें अपना कोर्स बेचना है तो सिर्फ रिएक्ट की ओपनिंग हो रही है, लेकिन ये क्लाउड के लिए भी है। ठीक है, आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स तुम्हें बनाने हैं, क्लाउड डिजाइन करना है, ठीक है, पूरा ये सारी चीजें आप डीबी भी कर सकते हो। ठीक है, आप लिनक्स के भी हैं। तो देखो, स्किल्स है तुम्हारे पास, कहीं ना कुछ ढूंढ लोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझना चाहते हैं कि चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचोगे कैसे। क्योंकि देखो, आपके पास चीजें अपने आप चल के तो नहीं आने वाली, जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक आपको चीजें मिलेंगी नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमें ढूंढना भी नहीं है और चीजें अपने आप आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आती है ऐसे। यू हैव टू अप्रोच, चाहे वो किसी भी कंपनी में रेफरल लगाने के लिए हो या फिर रिमोट जॉब के लिए हो। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ट्राई टू डू फ्रीलांसिंग। देखो, मैंने कैसे स्टार्ट किया तो मुझे क्यों मिला था अमेजोन का। जनरली मैंने पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, कुछ अपवर्क से प्रोजेक्ट उठाए थे, कुछ फ्रीलांसिंग से उठाए थे, बट मोस्टली प्रोजेक्ट मेरे कनेक्शन से मुझे मिलते थे, कि अगर मेरी किसी से जान पहचान है वहां से मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। तो प्रोजेक्ट होते थे एंड्रॉयड के। ठीक है, देन आई वाज शिफ्टेड माय करियर टू स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो फिर मैं स्प्रिंग बूट पे करने लग गया, जावा स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट पे करने लग गया। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आई गॉट अ प्रोजेक्ट, कि किसी के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, वो amazon में काम करता था बंदा। ठीक है, उसने कुछ मेरे इंटरव्यूज लिए, जैसे कि पूरा अमेजन का प्रोसेस होता है, एंड वो, मैं फिर ऐसा समझ लो कि मैं उसकी जगह काम करता था। ठीक है, वो कुछ और काम करता था। और देखो, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, लोग यूएस जाते हैं, काम करते हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, कुछ ओपन पे रोल पे जाते हैं, कुछ फेक एक्सपीरियंस लगा के जाते हैं, इतनी स्किल्स नहीं होती हैं, तो वहां का पैकेज बहुत हाई होता है। वो इंडिया में से किसी को हायर कर लेते हैं, ये कहानी तुमने बहुत जगह सुनी होगी, है ना। ये एक्चुअल में होता है कि वो इंडिया से किसी से हायर कर लेते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो मैं उस बंदे के लिए फ्रीलांसिंग करता था। ठीक है, मैं उस बंदे के लिए फ्रीलांसिंग करता था जनरली। तो वो फ्रीलांसिंग थी 1-2 महीने की, लेकिन फिर कनेक्शन बिल्ड होने की वजह से आई कन्वर्ट इनटू द रिमोट जॉब। कि जब तुम्हारे कनेक्शन अच्छे होते हैं तो तुम उस बंदे के थ्रू और भी जगह से प्रोजेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप किसी वेबिनार में जा रहे हो, जब भी आप कहीं किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो, तो वहां अपने कनेक्शंस बनाओ। नेटवर्किंग इज अ सुपर थिंग इन अ मार्केट। अगर वो तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो तुम्हें प्रोजेक्ट आराम से मिल जाएंगे, तुम्हें किसी फ्रीलांसिंग, किसी अपवर्क की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, अगर तुम्हारे नेटवर्क स्ट्रांग है तो ये साइट तुम भूल ही जाओगे, देखना अपने आप ही प्रोजेक्ट आया करेंगे। ठीक है, अब बात आती है लाइक फॉर रिमोट, हमेशा ट्राई करना है हमें यूके एंड सिंगापुर। देखो, अगर आप ट्राई करोगे कि आपको रिमोट जॉब मिल जाए, एज एन, देखो, एक तो होता है आपको ऑन साइट जाना है, और वो तो रिमोट नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। रिमोट का मतलब है एज एन फ्रीलांसिंग ही है, बस ऐसा समझो। ठीक है, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपका कोई पेरोल डिसाइड नहीं होता है, वो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बंद कर देगा। अब रिमोट में क्या होता है, आपका एज एन जॉब ही है, लेकिन वो घर से है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, वो घर से आप जॉब कर सकते हो। तो इन कंपनीज में क्या होता है, जब भी ये किसी को हायर करते हैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, किसी भी स्टेट में ले लो आप, तो वहां पे किसी भी कंट्री में ले लो, तो इनको गवर्नमेंट को लिख के देना होता है कि भैया इस स्पेसिफिक स्किल के लिए मेरे पास इस एरिया में, मतलब अगर मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, बंदा ही नहीं है, मुझे इंडिया से पोच करना पड़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सिंगापुर और यूके, लंदन वगैरह में बहुत जल्दी चांसेस मिल जाते हैं एज कंपेयर टू यूएस। तुमने देखा होगा लोगों को यूके और सिंगापुर जाते हुए फ्रीक्वेंटली, और यूएस जाते हुए बहुत कम।
ठीक है, क्योंकि यहाँ का हमें जो कंपनी वीजा वगैरह भी होता है वो भी जल्दी स्पॉन्सर कर देती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है हमारा, जो मेरी बहुत हेल्प की थी एज एन अमेजोन के टर्म्स में ये सारी चीजें लेने के लिए। उससे भी पहले ये जो मैं तुम्हें बता रहा था कि फ्रीलांसिंग जो मैंने की, ये तो खैर मुझे कनेक्शन के थ्रू मिली, आई कन्वर्ट इनटू द रिमोट। और एक दो प्रोजेक्ट फिर मैं और करता था, मतलब उसके लिए, उसके दोस्त के लिए, तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी, बहुत तगड़ी अर्निंग होती थी। ठीक है, क्योंकि जब आप दो लोगों के लिए काम करते हो और जब आपको एक्सपीरियंस होता है, आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर देते हो। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इंडिया में ना कुछ एजेंसीज और कंसल्टेंसी हैं, ये किसी को पता नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग थोड़े जुगाड़ू होते हैं उनको पता होता है। जो लोग यूएस जाते हैं और वहां पे लोग ऐसे करते हैं कि 3-4 प्रोजेक्ट उठा लिए, क्योंकि वो भी तो फ्रीलांसिंग करते हैं ना। तो कोई स्मार्ट बंदा होता है, वो क्या करता है कि 3-4 प्रोजेक्ट उठा लिए इधर उधर से, और जावा का, मर्न का, इधर का, और खुद नहीं कर रहा है वहां से। क्योंकि देखो, आप जब यूएस में प्रोजेक्ट उठाओगे, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, तो वो वहां के बिड के हिसाब से उठाओगे, मतलब वहां के पैसों के हिसाब से। लेकिन इंडिया में वही काम आप सीधे लाख में या फिर 1000 में करवा सकते हो, यानी कि उससे 10x कम में करवा सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एजेंसीज को हायर करते हैं, और जिस बंदे से वो उसी काम के 10 लाख लेते हैं, एजेंसीज को वो 2 लाख देते हैं। एजेंसी आपको 50,000 30,000 रुपए देती है इनिशियली, जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है। तो आप इन एजेंसी से कांटेक्ट करो, नहीं तो एजेंसी आपको खुद कांटेक्ट करेंगी। इनकी नौकरी पे कांटेक्ट करो या फिर लिंक्डइन पे कांटेक्ट करो, ये एजेंसीज भरी पड़ी हैं। ठीक है, ये आपको 3 घंटे के जब मैं इनिशियली इनके साथ काम कर रहा था, तो 30,000 से, अभी नहीं, जब तक मैं एयरटेल में तब से नहीं, मैं सेपियन में काम कर रहा था। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये फ्रीलांसिंग एंड ये सारी चीज़ों में पढूं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरपच्ची होती है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, 3 घंटे सिर्फ वो कहने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर एजेंसीज की अपन बात करें, तो ये क्या होता है कि ये तुमसे 3 घंटे बोलेंगी और आपको 30,000 से लेके आपको 1 लाख तक ईजिली दे देंगे, विद प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें भी आप एक काम कर सकते हो, देखो थोड़ा अनएथिकल है, ये बंदे के साथ जोड़ो और इस बंदे से कह दो कि जितना आप इस कंपनी को पे कर रहे हो, 2 लाख रुपए, उसका 50,000 रुपए मुझे कम पे कर दो, और इस कंपनी को बीच में से हटा दो, मैं आपका काम कर दूंगा। है ना, नाइस आइडिया। अब दूसरा ये है कि मान लो कि आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका दोस्त किसी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। मेरा एक दोस्त काम कर रहा है रिसेंटली, और वो क्लाइंट उसको 3 लाख पर मंथ दे रहा था। ठीक है, 3 लाख पर मंथ दे रहा था, और ये एक हेल्थ केयर क्लाइंट था। तो अब मुझे करना होता तो मैं क्या करता कि आई विल गो फॉर रेफरल, कि भाई एक काम कर, तू अपने क्लाइंट से बात कर ले, अजन कोई जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी तो मेरा भी रिज्यूमे लगा दे, इंटरव्यू होगा, बस बात खत्म, आपका इंटरव्यू होगा, आप सिलेक्टेड हो जाओगे। और कुछ फिक्स पेरोल के लिए, एक, क्योंकि देखो अब आप ऐसे जाते हो ना कि फ्रीलांसिंग और इन टाइप के लिए, तो आप ये इस वाली कैटेगरी में नहीं जाते, रिमोट वाली में। ठीक है, तो आप एक रेफरल के भी पूछ सकते हो। तो आई होप, अब ये सारी चीजें कैसे करोगे, कोल्ड ईमेल भी कर सकते हो आप लिंक्डइन से निकाल के, जो रिमोट जॉब के लिए हायर कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत 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 ही क्लियर कर दूं, जो लोग बहुत ही इजीली दिखाते हैं, ही गॉट रिमोट जॉब, ही गॉट रिमोट जॉब, ऐसा समझो कि भाई लाखों लोग ट्राई कर रहे होंगे, तब किसी एक को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भरे पड़ी है रिमोट जॉब्स आप ले लो, बहुत मुश्किल है। मतलब एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा मिलती है, फ्रेशर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और एक्सपीरियंस को भी ऐसा है कि बहुत बड़ा, कोई ऐसा समझो रेत का खदान पड़ा है, उसमें से एक मुझे कुछ एक पत्थर ढूंढ के लेके आना है, कुछ ऐसा है। तो मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो ये सारी चीजें, क्योंकि जब मैंने किया है अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए, मैंने रिमोट जॉब किया है, फ्रीलांसिंग की है, amazon, वॉलमार्ट, इवन ब्लैक बॉक्स, ये सारी चीजों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इवन amazon के लिए तो मैंने उनकी पूरी स्प्रिंग की एप्लीकेशंस को माइग्रेट करके स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट किया था, पूरा एक प्रोजेक्ट उनका माइग्रेट करके प्रोडक्शन पे डिप्लॉय किया था। तो ये सारे काम मैंने किए। आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, है ना, और तुम एक रिमोट जॉब को एक अच्छे नए तरीके से देख पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे। तो ठीक है, ये सारी चीजें यूटिलाइज करो, और इसके अलावा अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लो। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।